हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ। एक्सेल के अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बड़ा ही टफ लगता है लोगों को टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। कभी टैक्स इधर होते हैं क्योंकि सेल में वर्क होता है, इसलिए वो टैक्स बिल्कुल प्रॉपर फिट नहीं हो पाते और प्रिंट आउट से भी आउट हो जाते हैं। तो ये टैक्स की जो फॉर्मेटिंग होती है, इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है तो फटाफट से देख लेते हैं। और उससे पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हर बार मैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने डालता हूं, तो प्लीज़ देखिए इस वीडियो को भी बड़े इंटरेस्ट के साथ और प्लीज़ अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें एंड तक मैं आपको उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता रहूँगा। चलिए ओपन करते हैं एक्सेल। इसमें मैं आज सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कोई भी लेटर लिखा, सपोज मैंने कैपिटल लेटर में कुछ भी एक वर्ड लिखा, जैसे हार्डवेयर मैंने एक वर्ड लिखा। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा ये जो है सेल से टेक्स्ट जो है सेल से बाहर है। तो मैं आपको एक बार इसका जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ये जो टेक्स्ट है सेल से बाहर है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस जो सेल से बाहर वर्ड हैं इसको सेल के अंदर फिट किया जाए। तो मैं डायरेक्ट एक कमांड बताता हूँ। फॉर्मेट सेल की कमांड होती है कंट्रोल+1। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कीजिए। तो जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करते तो ये फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है और इसके अंदर आप अलाइनमेंट में जाकर के यहाँ पर रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन दे रखा है और ओके कर दीजिए। तो देखिए जो भी वर्ड एक्स्ट्रा बाहर निकल रहे थे वो सेल के अंदर फिट हो चुके हैं, यानी कि उसने सेल का साइज नहीं बढ़ाया, कॉलम का साइज नहीं बढ़ाया और वो नीचे एडजस्ट हो गया। अच्छा, अगर कभी ऐसा भी हो सकता है, आपके माइंड में ये हो सकता है कि भाई ये जो ब्रेकिंग हो गई है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ऑप्शन सेल के अंदर फिट हो जाना चाहिए। तो मैं फिर दूसरा कमांड यूज करूंगा। कंट्रोल+1 करने के बाद रैप टेक्स्ट को हटाएं और यहाँ पर श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके कर दें। तो ये क्या करेगा, उस सेल को छोटा करके उस सेल के अंदर उस टेक्स्ट को फिट कर देगा। तो एक तरीका ये भी है कि कभी हमारा लेटर या जो हमारी लाइन होती हैं जब कभी वो बड़े साइज में फिट नहीं होती हैं तो उनका एक तरीका होता है और वो तरीका यही है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइन टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने अलग अलग एक लाइन टाइप कर दी है। अब देखो इसने कम से कम BCDE ये सारे सेल इसने कवर कर दिए हैं, जबकि मैंने ये लिखा केवल एक ही सेल के अंदर है। अब आपके दिमाग में क्या है कि थोड़ा सा इसका साइज तो बढ़ा दें लेकिन बाकी का जो है वो नीचे एडजस्ट हो। तो क्या करेंगे, वही कंट्रोल+1 प्रेस करें, रैप टेक्स्ट का यूज करें और ओके कर दें। तो देखो आपका प्रॉपर वे में वो एडजस्टमेंट हो गया। क्लियर है ना। तो एक इस तरीके से मतलब ये आपको एडजस्टमेंट करना आ जाना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, जैसे एक हेडिंग और बना देते हैं। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाया सॉफ्टवेयर, एक हेडिंग कुछ और बना दीजिएगा एप्लीकेशंस। ये मैंने यहाँ पर एप्लीकेशंस बना दी। इसमें अब मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी लेटर हैं पहले मैं इसका जो है स्ट्रिंग टू फिट हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर इसको देखो, जब सेल का साइज हो और इसको एडजस्ट करना हो ना, तो यहाँ सी पर ये जो मेरा एरो बना है इस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, अपने सेल में फिट कर लेगा ऑटोमेटिक। देखो अपने उसी टेक्स्ट को साइज को रीड कर लेगा और उसको वो फिट कर देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन सेल को किसी एक डिग्री में लिख दिया जाए। तो यहाँ पर डिग्री में लिखने का तरीका क्या है जी, कंट्रोल+1 प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप इसको डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। ये डिग्रीज दे रखे हैं, मैंने सपोज इसे 90 डिग्री सीधे कर दिया। तो देखो सारे सेल अब इस तरीके से। कभी आपको कैलेंडर चार्ट बनाना हो तो आपका वो एरिया अटेंडेंस शीट बनानी हो तो आप इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके का, या संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से अप्लाई उसके अंदर कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट का बनाने का तरीका है। और अगर इसे वापस फिर से उसी पोजीशन में करना हो तो आप कंट्रोल+1 करके इसे 0 डिग्री करके ओके कर दीजिए, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे भी डबल क्लिक किया और यहाँ पे भी डबल, इसने सभी साइज को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिट कर लिया। क्लियर हो गया। एक और चीज़ है, मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि जो भी लाइन आप लिखते हो और वो टेक्स्ट से बाहर है और आप फिट करना चाहते हो तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक उस टेक्स्ट को रीड कर लेता है और उतना ही साइज वो अप्लाई करवा देता है। तो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ये भी है। एक और चीज़ क्लियर करते हैं, कंट्रोल+1 फिर से करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज करने का। जैसे ये मैंने यहाँ पर 4 सेल सेलेक्ट किए हैं और 4 सेल को मैं यहाँ पहले कुछ लिख देते हैं
और इसको मैं सबको पूरा मर्ज करना चाहता हूँ, यानी कि बीच की जितनी भी ये लाइंस हैं इनको हटा देना चाहता हूँ। तो Ctrl+1 करके, ये सब उसी Ctrl+1 का कमाल है, मर्ज सेल पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखो बीच की सभी लाइनें हट चुकी हैं। और एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, इस होम मेन्यू के अंदर जाएं तो यहाँ अलाइनमेंट, ये डायलॉग बॉक्स अलाइनमेंट वाला जो है, इसके अंदर ये मर्ज सेंटर का डायरेक्ट बटन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सीधे आपका वो मर्ज और सेंटर दोनों कर देगा। अच्छा, यही मर्ज सेंटर मैं उसी Ctrl+1 से भी कर सकता हूँ। कैसे कि मैं यहाँ पर इसको Ctrl+1 करता हूँ और यहाँ से मैंने क्या किया, सेंटर, यहाँ से भी सेंटर सेलेक्ट कर लिया और मर्ज सेंटर कर दिया, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हो। वापस आते हैं, Ctrl+1 फिर से कर लेते हैं। ये Ctrl+1 के सारे फंक्शंस है। अब मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, किसी भी सेल के अंदर मैं कुछ मैटर जब टाइप करता हूँ तो मैंने इसका साइज़ देखो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, और देखो मैं इधर भी थोड़ा सा साइज़ ये बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ा दिया, देख रहे हैं ना आप, ये देखिए। अब क्या हो रहा है कि ये एक बड़ा सेल है और आपके माइंड में क्या आएगा कि ये जो है सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट जो है अभी क्या है, लेफ्ट बॉटम में आ रहा है, तो मैं इसको सेंटर में फिट करना चाहता हूँ। तो सेंटर में फिट करने के लिए अलाइनमेंट वाले बॉक्स में, होम के अंदर ये अलाइनमेंट वाले बॉक्स में जाकर के देखें तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ना। तो यहाँ से सेंटर चूज कीजिए और यहाँ से सेंटर चूज कीजिए, तो ये इसने अलाइनमेंट कर दिया। और यही चीज़ मैं आपको Ctrl+1 करके भी दिखाऊंगा। हॉरिजेंटल में जाइए, हॉरिजेंटल से सेंटर, बॉटम या वर्टिकल से भी सेंटर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो यहाँ से भी किया जा सकता है। तो उस Ctrl+1 का जो है ना यूज़, वो एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि पूरे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एक्सेल के अंदर जो पूरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है वो आसानी से यहाँ से की जा सकती है। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा फिर से आगे चलते हैं, Ctrl+1 करते हैं, ये सारे फंक्शन हमने क्लियर किए। फॉन्ट के अंदर जितने भी ये फंक्शंस दे रखे होते हैं, ये राइटिंग स्टाइल बदलने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ से अल्जीरियन ले लिया, ये इटैलिक करने का होता है। इटैलिक में वर्ड तिरछे हो जाते हैं, स्लांट हो जाते हैं, बोल्ड में थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बोल्ड इटैलिक में बहुत हो जाएगा, यानी कि बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी। यहाँ से मैं उसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकता हूँ, जो भी साइज लेना है। अंडरलाइन का बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे, जैसे सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन ये दे रखा है, और इसका अंडरलाइन का कोई कलर करना हो तो यहाँ से उसको कलर किया जा सकता है। इसके बाद में जब आप ओके करोगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मैं फिर से इसको Ctrl+1 करता हूँ और मैं यहाँ से इसको नॉर्मल अगर करना है तो आप एरियल, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है मैंने यहाँ से एरियल ले लिया, रेगुलर कर दिया, टेक्स्ट साइज 12 कर दिया, नन कर दिया, यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर दिया, ओके कर दिया, ये अपनी जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद में फिर से Ctrl+1 कीजिए। अब एक चीज़ आती है, सुपर स्क्रिप्ट भी दे रखा है, सब स्क्रिप्ट भी दे रखा है। तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर सपोज करो मुझे लिखना पड़ा CO2, मैं यहाँ पर लिखता हूँ CO2 है, कैपिटल में लिखते हैं CO2। तो 2 जो है आपकी क्या होना चाहिए, ये देखो, अगर पहले मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये केवल 2 को ही मैंने सेलेक्ट किया है और Ctrl+1 किया है। अगर मैं इसे नीचे लाना चाहता हूँ तो मैंने इसको क्या किया, सब स्क्रिप्ट, जैसे ही ओके करूँगा ये देखिए CO2 अप्लाई हो गया। ऐसे ही मैं पावर लगाना चाहता हूँ, जैसे 2⁻3, 2 की घात 3, तो 2⁻3 लिखने के लिए मुझे केवल 3 को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में Ctrl+1 कीजिए, सुपर स्क्रिप्ट करके ओके कर दीजिए। अब ये ऊपर आपका, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जब आप ये चीज़ अप्लाई करें तो एक स्पेस जरूर दे दें, कभी कभी ये इस तरीके से अप्लाई नहीं हो पाता। तो Ctrl+1 करके अब इसको सुपर स्क्रिप्ट करके ओके कर दीजिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस तरीके से अप्लाई कर देगा। तो ये चीज़ भी आई होप सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का फंडा क्लियर हो गया होगा। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जिसमें आपने ये लिखा है, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ प्रॉपर, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, और ये आपका जो नीचे लिखा गया है ये आपका सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं जो भी लिख रहा हूँ वो नीचे या ऊपर ही लिख रहा है, तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर आपको इसे प्रॉपर वे में आगे कुछ इस सेल के अंदर और भी कुछ लिखना पड़ा तो ये नीचे नीचे लिखेगा। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+1 करें और यहाँ से सब स्क्रिप्ट के साइन को हटा करके ओके कर दें, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए और आपके टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से नॉर्मल वे में लिखना शुरू कर दे। तो इसी तरीके से मैं सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में भी कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर इसको पहले एक्टिव करता हूँ, सेल को डबल क्लिक करके, सेल को डबल क्लिक कर दिया करें जिससे कि वो एक्टिव हो जाए।
और फिर इसके बाद में Ctrl+1 करें और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के साइन को हटा दें और ओके कर दें। अब आप जो भी लिखेंगे वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये भी आपका एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद में मैं थोड़ा सा, शायद हो सकता है आप लोगों को लग रहा होगा मैं तेज़ी से पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी हर चीज़ को एक बार मैं रिवीजन जरूर कर दूंगा, लेकिन एक बार प्लीज़ इसको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है सेल एक्सेल के अंदर। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो इससे बढ़िया कमांड नहीं मिलेगी। यानी कि एक ही छत के नीचे, मैं बार बार कहूँगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मैं फिर से Ctrl+1 करता हूँ और यहाँ पर मैं बॉर्डर में आ जाता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं जो भी लिखता हूँ, ये जो लाइन जो आपको ड्रॉ करता है, ये कभी प्रिंट आउट में नहीं आती। कोई भी फॉर्मेट बनाओगे तो वो प्रिंट आउट में नहीं आता। तो आप इसको पहले इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी लाइन शो नहीं कर रहा है, तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मैं पहले जितना एरिया आपका ये आपने सेलेक्ट किया है, सॉरी बनाया है, इसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप सीधे पहुंचिए Ctrl+1 और यहाँ पर बॉर्डर में ऑप्शन दे रखा है आउटलाइन। अगर आप चाहें तो यहाँ से लाइन का वेट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वेट उठा लिया। कलर भी ले सकते हैं अगर कलर आप लेना चाहें। उसके बाद में आउटलाइन और इनसाइड दोनों बटन दबा करके ओके कर दीजिए। अब ये लाइंस जो हैं प्रिंट आउट में आएंगी, आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। और अगर ये लाइन नहीं चाहिए होती हैं तो Ctrl+1 करके आप नन कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये लाइनें हट जाएंगी। अब एक चीज नोटिस करें, जब मैं प्रिंट प्रीव्यू हमेशा चेक करता हूं तो आपका जो है डॉटेड एरिया यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो है ये बाकी का जो इधर लाइट डॉटेड एरिया से जो इधर आ गया है ना, ये वाला एप्लीकेशन, ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। तो इसको मैं प्रिंट आउट में फिट करना चाहता हूँ। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैं सेल को एडजस्ट करूं किसी तरीके से, छोटा बड़ा करके ऐसे करके। दूसरा देखो एडजस्ट हो गया ना। और अगर आपका डाटा इससे भी बड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे भी कुछ लिख दिया है और मैं इन सबको ही फिट करना चाहता हूँ शीट के अंदर, तो आप पहले तो मैक्सिमम यहाँ पर फिट करके देख लें कि मैं अपना पूरा एरिया यहाँ पर फिट करके देख लेता हूँ। एडजस्टमेंट अभी जितना मैक्सिमम हो जाए उतना कर लीजिए। इसके बाद में जो बचे फिर मैं क्या करूँगा, Ctrl+ ये क्या नाम है, प्रिंट प्रीव्यू में जाकर के आप यहाँ पर एक ऑप्शन, मैंने एक वीडियो डाला था कि अगर आपका आउट ऑफ मार्जिन हो रहा है, प्रिंट में कवर नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर एडजस्ट टू परसेंटेज दे रखी होती है। इस परसेंटेज को यहाँ से थोड़ा सा कम कर दीजिए। मैंने इसको 90% कर दिया और चेक कीजिए और वहां पर जाकर के देखें क्या वो एडजस्ट हुआ। अभी थोड़ा सा वर्ड बाहर आ रहा है, तो मैं थोड़ी सी परसेंटेज को और डाउन कर देता हूं पेज सेटअप में जाकर के, इसे 85 करके। अब देखता हूं कि क्या एडजस्टमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। और यहाँ पे भी देख लेता हूँ, देखो डॉटेड एरिया के अंदर वो आ गया ना, डॉटेड एरिया, इसमें उसने कवर कर दिया। तो ये प्रिंटेबल एरिया के अंदर इस तरीके से एडजस्टमेंट भी हो जाती है। और एक और सबसे बढ़िया ऑप्शन मैक्सिमम करने के लिए, जैसे कि परसेंटेज से क्या होता है कि वो जो आपका डेटा होता है ना वो छोटा फिर आता है प्रिंट आउट में, तो उसके लिए सबसे पहले मार्जिन, ये जो मार्जिन होता है यहाँ पर आपके राइट साइड में बॉटम में जाकर के देखें, शो मार्जिन का एक ऑप्शन दे रखा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये जो मार्जिन होते हैं इनको ड्रैग करके मैक्सिमम इनके आउटर पे ले जाइए, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह ले जा करके इनको पहले एडजस्ट कर दीजिए। तो वो क्या होगा कि जितना भी आपका मैक्सिमम डॉटेड एरिया है ना जो आउट हो रहा था, वो इसके अंदर पहले से पहले वो फिट भी हो सकता है, आपको परसेंटेज कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक्चुअल साइज है ना, नेचुरल साइज, वही आएगा प्रिंट आउट में। तो ये मैंने इस तरीके से प्रिंट एडजस्टमेंट करने का तरीका आपको दे दिया। इसके बाद में फिर से मैं आता हूँ Ctrl+ यहाँ पर 1 करके फॉर्मेट सेल में, ये है आपका फिल वाला ऑप्शन। फिल में क्या होता है कि आप जिस सेल का जो कलर करना चाहते हो उस सेल का वो कलर कर दीजिए। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+1 किया, अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ये वाला सेल, ओके कर दीजिए, वैसा ही कलर आ जाएगा। इन चीज़ों को आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, मैंने यहाँ से कलर किया, टेक्स्ट का कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि Ctrl+1 से तो हो भी रहा है और यहाँ से भी हो सकता है। तो बस अंतर इतना है कि वहाँ पर मुझे एक फॉर्मेट के तौर पर वो पूरा एक ही कमांड के एक ही छत के नीचे दिखाई देता है, तो मैं वहीं से ही उसको अप्लाई कर देता हूँ।
इसके बाद में वापस आते हैं Ctrl+1 करके। तो अभी हमने जो सीखा, अलाइनमेंट सीख लिया, फॉन्ट सीख लिया, बॉर्डर सीख लिया और फिल करना सीख लिया। इसके बाद में फिर आता है नंबर। नंबर के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस जो मेरे काम के हैं, जैसे टैक्स का है, डेट है, करेंसी है, नंबर है, तो इनमें से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से समझिए इसको प्लीज़। वीडियो को बिल्कुल भी क्लोज ना करें, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पर लिखा 001 है ना, तो हम नहीं लिख पाते। देखो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 002 तो मैं नहीं लिख पाता, तो मुझे यही सीरियल चाहिए 01, 02, 03, 003। तो इस फॉर्मेट को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 और 2 लिख करके, फिर यहाँ पर Ctrl+1 करके मैं इसे जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर पहले वाले सेल में 001 लिखता हूँ, एक्सेप्ट होगा, 002 लिखता हूँ, एक्सेप्ट होगा। अब जरा इसको ड्रैग कर दीजिएगा, ड्रैग यहाँ से, ये देखिए इसने काउंटिंग लिखना शुरू कर दिया है, ये देखिए, है ना। तो आपको कभी काउंटिंग कुछ इस तरीके से लिखनी हो, 001, 002, 003, तो एक तरीका इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के तरीके हैं सारे ये। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे लिखा 1.00, आपको ये नहीं लिखा जा रहा, 2.00 आपको ये नहीं लिखा जा रहा, तो आप इसके डेसिमल नंबर इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। और इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल कहाँ से किया जा सकता है, वो कर सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है होम के अंदर, नंबर डायलॉग बॉक्स के अंदर, ये आपका इंक्रीज डेसिमल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जितने डेसिमल यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं उतने डेसिमल इसके आप बढ़ा सकते हैं और इससे डेसिमल को कम कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। क्लियर है? तो आई होप कि ये आपको एक्सेल का, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा कि Ctrl+1 करने से एक ही छत के नीचे अलाइनमेंट है, जिसमें रैप टेक्स्ट जो शब्दों को जो सेल से बाहर हो जाते हैं उनको फिट कर सकता है। श्रिंक टू फिट में वो टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देगा, लेकिन एक ही सेल के अंदर फिट कर देगा। मर्ज में क्या होता है कि सारे सेल को पहले आपको सेलेक्ट करना होता है कुछ इस तरीके से। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर Ctrl+1 करके मर्ज करूँगे तो यहाँ पर देखो ये पूरा एक सेल बन चुका है, बीच की सभी लाइनें हट गई हैं। अगर किसी सेल को डिग्री में लिखना हो तो यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फॉन्ट, राइटिंग स्टाइल बदलना, बोल्ड इटैलिक करना, साइज बढ़ाना, अंडरलाइन करना, कलर करना, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज़ इसको रिवर्स करके जरूर देख लें। इसके बाद में फिर आता है बॉर्डर, ये मैंने बॉर्डर पूरा डिस्कस किया था। यहाँ पर लाइन चूज कर लें और इसके बाद में फिल करना। प्रोटेक्शन मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था पिछले एक वीडियो में, एक्सेल के मेरे एक वीडियो में चेक करना, जहाँ पर मैंने सिंगल सेल को लॉक करना बताया था। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्शन यू कैन लॉक योर सिंगल सेल। अगर ये क्लियर नहीं तो मेरा पिछला वीडियोस जरूर देखें, जब भी आपको ये लिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अक्सर ये छोटी छोटी बातें हम लोगों से रह जाती हैं और हम इनको पूर्ण नहीं कर पाते। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक्सेल के अंदर इससे बढ़िया कमांड, इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी रिक्वेस्ट भी है, मेरी दक्षिणा भी यही है। गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ती है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।